अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, सफ़र अर्थात यात्रा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 10 अनुशासन, 10 नियम, 10 शिष्टाचार मैंने अपने कल के पाठ में बताए थे। आज हमारा ये 23वां पाठ है और आज हम कुछ और सफ़र के शिष्टाचार क्या हैं संक्षिप्त में हम वो सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने बताया कि सफ़र में यानी यात्रा में बंदे की दुआ स्वीकार होती है। एक व्यक्ति की दुआ जो है उसकी प्रार्थना का अल्लाह स्वीकार करता है। इसी वजह से इंसान सफ़र में दीन और दुनिया की भलाई मांगे अल्लाह से। जी, संसारिक जीवन में भी और परलोक के जीवन में भी उसको सफलता प्राप्त हो, इसके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए, दूसरे लोगों के लिए भी वो जो है प्रार्थना करे, अल्लाह से दुआ करता रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सलासु दअवातिन मुस्तजाबात ला शक्क फीहिन, 3 दुआएं ऐसी हैं जो स्वीकार हैं, मुस्तजाब हैं, यानी अल्लाह ने उसको स्वीकार कर लिया, अवश्य स्वीकार करेगा। उसमें यानी उसके अस्वीकार होने में कोई संदेह ही नहीं है, कोई शंका उपशंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि वो अस्वीकार नहीं होगी, ज़रूर स्वीकार होगी अल्लाह के दरबार में। 3 दुआएं, 3 लोगों की दुआएं। प्रथम, सबसे पहले सर्वप्रथम दावतुल मज़लूम, उत्पीड़ित व्यक्ति की दुआ, उत्पीड़ित व्यक्ति की प्रार्थना। दूसरे नंबर पे दावतुल मुसाफिर, यात्री व्यक्ति की दुआ। और तीसरे नंबर पे दावतुल वालिदी अला वलदी, वालिद की दुआ यानी बाप की दुआ अपने बच्चे के हक में। माँ बाप हैं, पिता हमारे या हमारी माँ है, तो वो जो दुआ हमारे वालिदैन जो दुआ करेंगे हमारे हक में, वो भी अल्लाह स्वीकार कर लेता है। इसी वजह से अपने माँ बाप के श्राप से बचने का प्रयास कीजिए, उनकी दुआएं लीजिए। तो इसमें क्या खास बात है कि मुसाफिर की दुआ को, यात्री व्यक्ति की दुआ को अल्लाह ताला ज़रूर स्वीकार करता है। और एक और हदीस में है, उसके अंदर जो है कि इमाम आदिल यानी न्यायपूर्वक बादशाह अगर है, राजा, उसकी दुआ अल्लाह स्वीकार करता है। और जो है एक जो है व्रतधारी यानी उपवास रखने वाला रोज़ेदार व्यक्ति, वो रोज़ा रखे हुआ है तो इफ्तार के समय जो है उसकी दुआ को अल्लाह ताला ज़रूर स्वीकार कर लेता है। तो पता क्या चला हमको कि ये सफ़र जो है, यात्रा जो है, ये दुआ के स्वीकार होने की एक जो मतलब एक स्थान है, एक समय है, इसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। इसमें अल्लाह से हमें दुआ करना चाहिए और अल्लाह का खूब ज़्यादा जो है जिक्र करना चाहिए, अल्लाह का स्मरण करना चाहिए, दुआ और अज़कार करते रहना चाहिए। इसी तरीके से सफ़र के आदाब में से ये भी है कि इंसान जब कहीं जा रहा रास्ते में और कहीं उतरा गाड़ी से, सवारी से, ठहरा कहीं बाहर है, रेगिस्तान में कहीं और जगह में, तो कहीं ठहर रहा है, उतर रहा है, तो ये दुआ पढ़ ले। कौन सी दुआ? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। बड़ी प्यारी दुआ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब कोई आदमी कहीं जा रहा है और कहीं ठहरने का, कहीं रुकने का उसका इरादा हो रहा है, तो वो वहाँ पर ये दुआ पढ़ ले। जब ये दुआ अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, फरमाया उसको कोई चीज़ क्षति नहीं पहुँचा सकती, हानि नुकसानी नहीं पहुँचा सकती, कोई भी चीज़, कोई भी दुरात्मा, कोई भी खतरनाक जानवर, कुछ भी, इंशाअल्लाह हर चीज़ से अल्लाह ताला उसकी सुरक्षा करेगा, यहाँ तक कि वो वहाँ से चला जाए, उस जगह को छोड़कर और आगे चला जाए। तो कहीं भी रास्ते में ठहरें, आपके बाल बच्चे हैं और दूसरे लोग हैं, तो आप जो है जानते हैं जगह जगह, हर जगह एक तरह नहीं होती है, कहीं शैतानों का भी वास होता है। तो ये दुआ ज़रूर पढ़ लें, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। बड़ी प्यारी दुआ है। इसके अलावा और जो अज़कार हैं मेरे भाइयों, सुबह शाम के जो अज़कार हैं आप उसको याद करें। सुबह का समय हो तो सुबह की जो दुआएं हैं, तो अज़कार हैं जो उसको पढ़ें। शाम का समय हो गया तो जो शाम के अज़कार हैं उसको पढ़ें, वो सब। और जो दूसरे अज़कार हैं, आयतुल कुर्सी वगैरह, यानी हर तरह से जो है आदमी दुआओं का जो है एहतमाम करेगा अगर सफ़र में, तो उसको 2 फ़ायदा ख़ास तौर से होगा। पहला क्या, उसको पुण्य मिलेगा, अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा, और दूसरा उसकी सुरक्षा होगी। जी, अल्लाह ताला उसकी सुरक्षा करेगा, उसकी हिफाजत करेगा, उसकी हिफाजत भी होगी। तो इस वजह से जो है दुआ हमेशा इंसान पढ़ता रहे। मेरे भाइयों, इसी तरीके से आदमी जो है जब घर आने लगे, सफ़र से वापस जब घर आने लगे, तो जो कि मैंने कल के पाठ में जो मैं दुआ बताई थी, मैंने याद होगा आप लोगों को, वो दुआ पढ़े आदमी और फिर जो कुछ बातें इसमें हैं वो इसको बढ़ा ले, यानी आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदूना, ये दुआ जो है उसमें बढ़ा ले, यानी वापस सफ़र से वापस आने के टाइम में। मैंने क्या बताया था, वही जो दुआ है सफ़र से आने की, 3 बार अल्लाहु अकबर कहना है, फिर उसके बाद सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा
वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इसका अर्थ क्या बता देता हूँ आप लोगों को कि यानी अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे महान है, अल्लाह सबसे महान है। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हादा, पवित्र है, पाक है वो ज़ात जिसके यानी सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हादा, जिसने हमारे लिए ये मुसख्खर कर दिया, हमारे अधीन कर दिया, हमारे लिए आसान बना दिया ये सफ़र, ये यात्रा। आदमी आज हवाई जहाज़ पे उड़ रहा है, अल्लाह ताला ने ही ये आसान बनाया है, ये अल्लाह ताला ने इसको मुसख्खर किया है, हमारे चलने फिरने के लायक बनाया है। इंसानों को बुद्धि कौन प्रदान करता है? अल्लाह ताला। तो हम जो है इस पर काबिल नहीं थे, इस पर कुदरत नहीं पाते, अल्लाह ताला ने जो है हमको हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, हमारे लिए जो है आसान बना दिया, इसको जो हमारे अधीन कर दिया है। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और वास्तव में हमें अल्लाह ही की तरफ जो है लौट करके जाना है, उसी अपने रब तरफ लौट करके जाना है। उसको पढ़ते हैं क्या? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ा अल-बिर्र वत-तक़वा। ऐ अल्लाह, हम सवाल करते हैं आपसे, हम आपसे सवाल करते हैं इस सफ़र में क्या, किस चीज़ का? अल-बिर्र वत-तक़वा, नेकी का और परहेज़गारी का, यानी पुण्य का, सत्कर्म का, और आपसे भय मानने का, अल्लाह से डर प्राप्त करने का, निष्ठावान बनने का हम आपसे सवाल करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वमिनल अमलि मा तरदा, और ऐसे अमल का हम आपसे सवाल करते हैं, आपसे मांगते हैं जिससे आप खुश हो जाएं, आप प्रसन्न हो जाएं। हम ऐसा कर्म करें इस अपने पूरे यात्रा में जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हादा, ऐ अल्लाह तू आसान कर दे हमारे इस सफ़र को, हमारे ऊपर एकदम आसान कर दे। सफ़र आसान करने वाला अल्लाह, सफ़र दुश्वार करने वाला, मुश्किल करने वाला अल्लाह। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हादा, अल्लाह तो हमारे इस सफ़र को आसान कर दे। वत्वी अन्ना बुअदह, और जो इसकी दूरी है, डिस्टेंस है, मसाफत है, उसको कम कर दे। आदमी थोड़ी ही दूर जाता है, कभी बड़े परेशान हो जाता है, ज़्यादा दूर जाता है, बड़ी आसानी से उसका जो है सफ़र गुजर जाता है। ये सब अल्लाह के हाथ में, अल्लाह से हम दुआ करते हैं। वत्वी अन्ना बुअदह अल्लाहुम्मा अंत साहिबु फिस सफ़र, ऐ अल्लाह तू ही हमारा संरक्षक, तू ही हमारा निगहबान, तू ही हमारा निगरा जो है सफ़र में, तू ही हमारा साथी, यानी हमको हमारा जो है सब कुछ बनाने वाला है। वल खलीफतु फिल अहल, और जो हमारे घर में लोग हैं, जो परिवार हैं, उनका संरक्षक है, उनकी सुरक्षा करने वाला, उनकी हिफाजत करने वाला है, उनका देख रेख करने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वअसाइस सफ़र, ऐ अल्लाह हम सफ़र की कठिनाई से आपके शरण में आते हैं। व कआबतिल मंज़र, और जो बुरे मंज़र हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, जो कहीं पर कुछ घटनाएं ऐसी हो जाएं, उससे हम आपके शरण में आते हैं। वसूइल मुनक़लब फ़िल माल वल अहल, और इसी तरीके से कुछ अनहोनी ना हो जाए माल में, परिवार में, इन तमाम चीज़ों से हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका शरण मांगते हैं। अल्लाह ताला जो है इन सब से जो है हमारी हिफाजत करना, कोई अनहोनी या कोई ऐसी घटना जो है ना होने देना, कोई ऐसी दुर्घटना से, मतलब हम सबको हर एक दुर्घटना से जो है सुरक्षा करना, घर वालों को भी और हम लोगों को भी। तो ये दुआ इंसान पढ़ता है। तो मेरे भाइयों, सफ़र में जो है ये दुआ इंसान ज़रूर पढ़ता रहे, बड़ा फ़ायदा होता है उसको। और फिर आते समय जो है ये लफ्ज़ जो है ज़्यादा कर देंगे, आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदूना। जाते समय सिर्फ उतना ही पढ़ना है, और आते समय जो है ये आइबूना ताइबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदूना। इसका अर्थ क्या है कि आने वाले हैं, अल्लाह से समय याचना करने वाले हैं, अल्लाह की हम इबादत, भक्ति और पूजा पाठ करने वाले हैं, और अपने रब की, अपने पालनहार की, पालनकर्ता की जो है हम प्रशंसा करने वाले हैं। हमेशा अपने रब की प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं, हम्द व सना बयान करते हैं। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरीके से मेरे भाइयों एक बात और ये है कि इंसान रात में घर ना आए, जी मना फरमाया गया है, और घर वालों को बगैर बताए अपने घर में ना आ जाए अचानक में, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि आदमी दिन में घर आए या अगर रात ही में आ रहा है तो पहले घर वालों को, ख़ास तौर से अपनी पत्नी को इसकी सूचना दे दे, इसकी खबर पहले ही दे दे। फिर आजकल तो मोबाइल का दौर है, पता पता चल जाता है, तो सूचना दे देना चाहिए पहले ही, ये अच्छी चीज़ है। तो इंसान जो है खबर दे करके घर आए, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, आपका ये मार्गदर्शन है। इसी तरीके से आखिरी बात जो है ये महिलाओं के लिए है, वो क्या है कि महिला जो है वो अकेले जो है यात्रा नहीं करेंगी। जी, अकेले एक दिन और एक रात का यात्रा, या ऐसी यात्रा जिसमें घटना हो सकती है, जिसमें उनकी इज्जत और आबरू पर ख़तरा आ सकता है, तो जो है वो सफ़र हरगिज़ ना करें। कोई भी मामला हो ना करें, यहाँ तक कि कोई सुरक्षा या कोई उनका गार्जियन जो है उनके साथ जाए।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला यहिल्लु लिमराअतिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुसाफिर मसीरता यौमिन व लैला इल्ला मअ ज़ी महरमिन अलैहा। यह सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। फरमाया जो भी औरत अल्लाह पर और परलोक के जीवन प्रति विश्वास रखती है, ईमान रखती है, वो एक दिन और एक रात का सफ़र अकेले ना करे, यहाँ तक कि उसका कोई ज़ी महरम उसके साथ हो। ज़ी महरम उसका शौहर, उसका पति या उसका बाप या उसका भाई या उसका बेटा अगर जवान है तो वो जो है उसके साथ में रहे, तब जो है वो सफ़र करेगी, यात्रा करेगी। इसमें जो है सुरक्षा है। हमारे इस्लाम ने हमको सिखाया है औरतों की सुरक्षा के लिए, उनकी इज़्ज़त आबरू की सुरक्षा के लिए जो है इस्लाम ने हमको ये नियम बताया है। इसी वजह से जो हमको इन नियमों का पालन करते रहना चाहिए और ऐसे ही इन्हीं इस्लाम की जो उपदेश और संदेश है इसको अपना करके जो है अपना जीवन यापन करने का प्रयास करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन और दुनिया के तमाम मामलात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और नमूना बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।